आज से 10 साल पहले जब इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस ने अपनी पकड़ बनाई थी, तब लोगों के मन में एक डाउट था कि क्या इसका फ्यूचर है, क्या ये स्टेबल है, क्या अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी रहेगी। और आज की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस करीब 130 बिलियन डॉलर का हो चुका है और यही 2026 में 160 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। और अगर 2030 की बात की जाए तो करीब करीब 350 बिलियन डॉलर का ये मार्केट बन चुका होगा। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस का फ्यूचर कैसा है? क्या हमें ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ई कॉमर्स बिजनेस किसे कहते हैं और कौन कौन सी मार्केट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है? अगर आप 2026 में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 5-10 साल में आप भी ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस की अगर इन डेप्थ डिटेल आपको लेनी है तो मैं 3 चीज आपको रिकमेंड करूंगा। आपको 3 पॉडकास्ट देखने हैं। पॉडकास्ट नंबर 1, जिसमें मैंने अजय खंडेलवाल से बात किया था कि फ्लिपकार्ट पर वो कैसे हर साल करोड़ों की सेल ला रहे हैं। दूसरा पॉडकास्ट आपको देखना है मफिन के ओनर विनीत पारेख का, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ की सेल अपनी वेबसाइट से वो कैसे जनरेट कर रहे हैं। और तीसरा पॉडकास्ट आपको देखना है जॉय स्पून के फाउंडर यश मेहता का, कि कैसे एक छोटे से टाउन से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने एक अच्छी कंपनी जो माउथ फ्रेशनर बनाती है, एक स्टार्टअप खड़ा किया और आज ई कॉमर्स की हेल्प से वो भी बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आज जो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्चुअली में ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा और फ्यूचर कैसा है। तो चैनल पे पहली बार है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट है उनको ऑनलाइन सेल करेंगे। आपकी कोई दुकान नहीं होगी, आपके कस्टमर्स आपकी दुकान पे नहीं आएंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अपने मोबाइल पे या अपने पीसी पर देखेंगे, उन्हें ऑर्डर करेंगे और वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करा जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसे कहा जाता है ई कॉमर्स। अब इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आपको देखना है कि आपको कौन सा मॉडल करना चाहिए और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज ई कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल, यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, एजियो, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वो मार्केट प्लेसेस के ऊपर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मिंत्रा और एजियो जो है वो बेसिकली फैशन एंड एसेसरीज कैटेगरी को ही ज्यादा केटर करता है। अब आपको क्या फायदा होता है अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं? सबसे बड़ा फायदा ये कि लोगों के मन में ये रहता है कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो उसे रिटर्न कर सकता है। दूसरी जो चीज है वो इसके अंदर ये है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर भी सेल कर सकते हो, यानी किसी प्रकार का कोई कमीशन पे नहीं करना है, लेकिन सारी कस्टमर हैंडलिंग क्वेरीज, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करना, अगर कस्टमर रिटर्न करना चाहता है तो उसे पिक कराना, ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी होती है इफ यू आर प्लानिंग टू सेल थ्रू योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट। तीसरी चीज आपके दिमाग में आती है कि हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं। देखो, मैं एक चीज प्रैक्टिकली बताता हूं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इंडिया के लिए नहीं बना है। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। आप अपने प्रोडक्ट्स के ऐड रन करोगे और आपको लगता है कि प्रीमियम प्राइस में जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, कस्टमर उस पर प्रीपेड ऑर्डर देगा। बहुत रेयर चांसेस है। कस्टमर उसमें कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलेज होते हैं, कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं, वो सब कुछ आपको बेयर करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको एड्स में भी काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आप मत करिए। और अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले मार्केट या किसी और मार्केट में सेल करोगे, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हैवीली इन डॉलर्स। आपको डॉलर्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग लोग करते किस लिए? ताकि आपको ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आपके माइंड में आती है कि हम लोग क्विक कॉमर्स करेंगे। क्विक कॉमर्स अभी इंडिया में अपनी पकड़ बना रहा है और फ्लिपकार्ट मिनट्स हो गए, अमेज़न है, ये सब क्विकली प्रोडक्ट डिलीवर ऑलरेडी कर रहे हैं अब, ठीक है। और ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनी क्विकली प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा रही है, लेकिन इनकी भी लिमिटेशंस है। जिस प्रकार आप इजीली अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पर ऑनबोर्ड हो जाते हैं, उतना क्विकली आप इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑनबोर्ड नहीं हो पाएंगे और आपको कुछ फी भी पे करनी पड़ती है। ऑनबोर्डिंग फी जो होती है
वो भी पे करनी पड़ती है, लेकिन वो फी एक्चुअली में बाद में एड कैंपेन्स रन करने में और वो वापस आपकी एक तरीके से वॉलेट में ऐड हो जाती है और उसको रिफंड हो जाती है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम तो क्विक कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगला जो मॉडल है दैट इज रीसेलिंग मॉडल। अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, आप नहीं चाहते मार्केट प्लेस पर, आप नहीं चाहते अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करना, तो एटलीस्ट आप अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ऐड करना शुरू करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और अपनी डील्स शेयर करना शुरू करो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हमारे शहर में एक मार्केट में दुकान है जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी अच्छी रील्स बनाइए, अपने ब्रांड को प्रमोट करिए, अपने मार्केट को प्रमोट करिए एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ईजी हो गया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट आगे बढ़ेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोगों ने प्रोडक्ट्स मंगाने शुरू कर दिए हैं और छोटे छोटे गांव से भी अब ऑर्डर आ रहे हैं। यूपीआई पे भरोसा होने लग गया है, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। यहां तक कि जब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भी आते हैं तब कस्टमर कहते हैं कि सर कैश अवेलेबल नहीं है, आप क्यूआर कोड दे दीजिए, मैं पे कर दूंगा। तो ये ऑप्शंस की वजह से भी बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। उसके साथ साथ आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको इतना डेटा प्रोवाइड कर लेगा कि आपको कौन सी जगह पर प्रोडक्ट रखवाने चाहिए, कौन सी जगह से आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, कौन सी जगह पे आपको ज्यादा सेल्स मिल रही है। बहुत सारी चीजें फ्यूचर में और अच्छी होने वाली है, सेलर्स के लिए बहुत ईजी होने वाला है और धीरे धीरे आप भी अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे। अब दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यस, हमें तो ये बिजनेस शुरू आज ही कर लेना चाहिए, लेकिन आपको रुकना चाहिए और आपको कुछ डार्क साइड्स ऑफ ई कॉमर्स भी पता होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कस्टमर रिटर्न्स की। यानी कि कस्टमर प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं, कई कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करते समय बदल देते हैं, कई केसेस में कस्टमर रिटर्न करते समय नहीं बदलते, लेकिन जो बीच में लॉजिस्टिक वाले होते हैं वो उसे रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और इसका सामना हर नए ई कॉमर्स सेलर को लगभग करना पड़ता है। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने के कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई विच मार्केट प्लेस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड फॉर योर प्रोडक्ट। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर रहा हूं और आप इस वीडियो को देखिए। आपके एक कमेंट से पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम की हेल्प हो सकती है। मैं आज आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी हेल्प मांग रहा हूं। आपको सिर्फ एक कमेंट करके मुझे यह बताना है कि Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो, इन तीनों मार्केट प्लेसेस में से सबसे ज्यादा फेक रिटर्न्स और कस्टमर रिटर्न्स और आरटीओस कौन से मार्केट प्लेस पर आपको आ रहे हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको पता चल जाए कि किस मार्केट प्लेसेस के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक डेटा शेयर करके बताता हूं। मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर और लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। तो हम एआई से पूछते हैं कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सर ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो वीडियो है ये वाला, ठीक है, हाईएस्ट फेक रिटर्न्स वाला। इस पर हम कमेंट करते हैं, प्लीज शेयर द परसेंटेज ऑफ ऑल 3 मार्केट प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स। ये मैंने एआई से पूछा है, जो यूट्यूब का एआई है। हमें जो भी 821 कमेंट मिले हैं उसका क्या परसेंटेज है, मीशो के कितने हैं, अमेजोन के कितने हैं, फ्लिपकार्ट के कितने हैं। यहां पर ये इसको एनालाइज करेगा। देखिए, तो यहां पर ये जो वीडियो था इसके अंदर बता रहा है 63% लोगों ने कहा है मीशो पर फेक रिटर्न्स आते हैं, 53% लोगों ने कहा है फ्लिपकार्ट पर, 17% लोगों ने कहा है अमेजोन के ऊपर। तो इट्स क्लियर दैट मीशो एंड फ्लिपकार्ट आर ड्राइविंग द मेजोरिटी ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो आरटीएन लॉजिस्टिक, ये सारा का सारा इन्होंने पूरा डिटेल में बताया। मीशो द प्राइमरी कंसर्न, द प्लेटफॉर्म मेंशन्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मीशो इज द एसोसिएटेड विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रस्ट्रेशन अमंग सेलर्स, द कमेंट्स आर हेवीली फोकस्ड ऑन फेक रिटर्न्स एंड रॉन्ग रिटर्न्स। फिर उसके बाद आरटीओ एंड लॉजिस्टिक, मतलब कस्टमर जो है ये भी कह रहे हैं कि कस्टमर को डिलीवर नहीं होना, पैकेज वापस यूं का यूं आ जाना, ये सबसे ज्यादा फ्लिपकार्ट पे है। और प्रिफर्ड एक्सेस कंपैरेटिवली while Amazon is mentioned far less, the context is often comparative. Sellers tend to view Amazon the platform with the lowest returns or the best experience overall. तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको कौन से मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करना चाहिए और कौन से मार्केट प्लेस को इनिशियली थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, और बाद में अगर आपको लगे कि इस मार्केट प्लेस पर आप सेल कर सकते हो तब उससे जुड़ना चाहिए। तो अगर आज भी आपको ये लगता है कि ई कॉमर्स का फ्यूचर नहीं है,
आज भी आप लोगों को लगता है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ये प्लेटफ़ॉर्म तो आने वाले टाइम में बंद हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ कि मैं खुद इस इंडस्ट्री को पिछले 8-10 सालों से वॉच कर रहा हूँ। मैंने एक्सपीरियंस लिया है और इस एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पर ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल तक इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इवन अगर आपकी एक छोटी-सी भी दुकान है या अगर आप घर से भी शुरू करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर शुरू करना चाहिए। जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, चाहे रीसेलिंग हो गया, चाहे उसके साथ-साथ अपनी खुद की वेबसाइट हो गई, चाहे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। और आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ करनी है प्रॉपर मार्केट रिसर्च, प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च। इन चीज़ों को आप करेंगे, इनके लिए हमारे चैनल पर ढेरों वीडियो बने हुए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसको आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद अपना प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है कि इस तरीके की प्रोडक्ट, इस तरीके की डील्स हम लाएंगे और मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट करेंगे और फिर अपना भी एक D2C ब्रांड बिल्ड करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब बड़े से बड़े ब्रांड को भी आज मार्केट प्लेसेस पर आना पड़ गया है, अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करना पड़ गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप इस मार्केट से जुड़िए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और वो दिन दूर नहीं जहां पर आपका ब्रांड भी जब कोई सर्च करेगा प्रोडक्ट, तो 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ, बहुत अच्छी लिस्टिंग के साथ इन मार्केट प्लेसेस पर बेस्ट सेलर बनकर सेल हो रहा होगा। और आपको भी इन बड़े बड़े सेलर्स, जिन पॉडकास्ट में जिनको मैं बुलाता हूं, उनकी तरह आप भी महीने की लाखों की और करोड़ों की सेल्स जनरेट कर रहे होंगे। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले यूट्यूब पर ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको देखो, उनसे बेसिक्स क्लियर करो, ताकि आपको पता चले इनमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें काम करती है, व्हाट इज़ अमेज़न FBA, व्हाट इज़ फ्लिपकार्ट FBF, ये प्राइम बैच क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप सीख लो। उसके बाद आप सेल करना शुरू करो। आपको नॉलेज ही नहीं है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस, तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सब कुछ सीखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, टेक योर टाइम। बट इसी साल अगर आपके मन में चल रहा है तो आप इसी साल इस इंडस्ट्री में आइए, इस बिज़नेस को शुरू करिए और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, फ्री में शुरू करिए। अगर आपको कोई पेड ट्रेनिंग चाहिए, आप किसी प्रकार का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा भी एक छोटा सा कोर्स है, लेकिन उससे पहले आपको फ्री में YouTube वीडियोस देखने हैं और उसके बाद किसी भी पेड कोर्स और मेंटरशिप की तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पॉडकास्ट देखने हैं तो ये रहे, और उसके साथ साथ जो प्लेलिस्ट चेक करनी है तो वो ये रही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।